ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य नवा अध्याय। उपासकों की भिन्नता से संबंध रखने वाले भेदों का प्रतिपादन हो चुका। अब उपास्य देव परम पुरुष के महात्म्य और ज्ञानियों के भेद को स्पष्ट करके भक्ति रूपा उपासना का स्वरूप बतलाते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझ असूया रहित अर्थात मुझ में दोष दृष्टि रहित भक्त को वे अत्यंत गहन ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जाएगा। रामानुज भाष्य। ये गहनतम भक्ति रूप उपासना नामक ज्ञान मैं तुझ असूया रहित भक्त को विज्ञान के सहित उपासना संबंधी गति भेदों के ज्ञान सहित कहूंगा। अभिप्राय यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण अपरिमित प्रकार वाले मेरे महात्म्य को सुनकर ये ठीक ऐसा ही है। इस प्रकार मानने वाले तुझ भक्त को मैं अत्यंत गुप्त रहस्य में ज्ञान बतलाऊंगा, जिस ज्ञान को उसके अनुष्ठान पर्यंत समझकर तू मेरे प्राप्ति के विरोधी समस्त अशुभों से छूट जाएगा। दूसरा श्लोक। ये ज्ञान राजविद्या राजगुह परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष विषय वाला धर्ममय सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य और अविनाशी है। रामानुज भाष्य। ये ज्ञान राजविद्या विद्याओं का राजा और राजगुह गुप्त रखे जाने वाले समस्त भागों का भी राजा है, अथवा राजाओं की विद्या होने से इसका नाम राजविद्या है, क्योंकि राजा विशाल अगाध मन वाले होते हैं और ये विद्या महामना पुरुषों की ही है। महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य भावों को गुप्त रखने में कुशल होते हैं, इसलिए भी ये गुह्य विद्या उन्हीं की है। ये ज्ञान परम पवित्र मेरी प्राप्ति के विरोधी समस्त पापों का नाशक और ज्ञेय वस्तु को प्रत्यक्ष करा देने वाला है। जो जानने में आ जाए उसे अवगम कहते हैं, अतः अवगम नाम विषय का है। जिस ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष हो वह प्रत्यक्ष अवगम कहलाता है। अभिप्राय है कि भक्ति रूपा उपासना के द्वारा उपासित होने पर मैं उसी समय उपासक के प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान धर्ममय है, धर्म से युक्त है। अभिप्राय है कि परम कल्याण के साधन को ही धर्म कहते हैं। स्वरूप से ही मेरा अत्यंत प्रिय होने के कारण तत्काल मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है, अतः स्वयं भी परम कल्याण रूप है और निरतिशय परम कल्याण रूप मेरे अत्यंत की प्राप्ति का साधन भी है, इसलिए करने में सुसुख है। इसको सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसे अत्यंत प्रिय रूप से ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञान अव्यय क्षय रहित है, मेरी प्राप्ति को सिद्ध करके भी स्वयं नष्ट नहीं होता। अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना करने वाले को अपना स्वरूप प्रदान कर देने पर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तीसरा श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा से रहित पुरुष मुझको ना पाकर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। रामानुज भाष्य। ये उपासना नामक धर्म जो कि मुझ निरतिशय प्रेमी से संबंध रखने वाला होने से स्वयं भी निरतिशय प्रिय है और परम कल्याण रूप मेरी प्राप्ति का अविनाशी उपाय है। इसे प्राप्त करने योग्य दशा को पाकर भी जो मनुष्य इसमें बिना श्रद्धा वाले हैं, विश्वास के साथ शीघ्रता से इसका अनुष्ठान नहीं करने वाले हैं, वे मुझको ना पाकर निरंतर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। अभिप्राय है कि अहो, ये महान आश्चर्य है। अब तो प्राप्त करने योग्य मुझ परमेश्वर की अचिंत्य महिमा सुन। चौथा श्लोक। मुझ अव्यक्त मूर्ति से ये समूचा जगत व्याप्त है, सारे भूत मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। रामानुज भाष्य। ये जड़ चेतन रूप समस्त जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति अप्रकट स्वरूप
अंतर्यामी से व्याप्त है। अभिप्राय है कि मैं इस जगत को धारण करने और नियम में रखने के लिए इसका शेषी अर्थात स्वामी हूं, इसलिए ये मुझसे व्याप्त है। जैसे कि अंतर्यामी ब्राह्मण में जो पृथ्वी में स्थित है पर जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जो आत्मा में स्थित है पर जिसको आत्मा नहीं जानता, इस प्रकार जड़ और चेतन वस्तु मात्र में जो जानने में नहीं आ सकता, ऐसे अंतर्यामी से जगह जगह सबका व्याप्त होना कहा है। इसलिए समस्त भूत मुझ अंतर्यामी में स्थित हैं, क्योंकि उसी अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी का उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है, आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा का उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन परम पुरुष के शरीर रूप से नियम में बतलाए गए हैं। अतः उस परम पुरुष के अधीन उनकी स्थिति और नियमन सिद्ध हो जाने से मैं ही उनका शेषी स्वामी भी सिद्ध होता हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है। अभिप्राय है कि मेरी स्थिति में उनके द्वारा कोई उपकार नहीं है। 5वां श्लोक, तथा वे भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ऐश्वर्य योग को तू देख, मैं भूतों का धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं हूँ। मेरा मन भूत भावन है। रामानुज भाष्य, तथा वे भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरा उनको धारण करना घट आदि पात्रों के जल आदि पदार्थों को धारण करने के समान नहीं है। फिर कैसे है? फिर केवल मेरे संकल्प से ही उनका धारण हो रहा है। मेरे ऐश्वर्य योग को देख, अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। ऐसे मेरे असाधारण आश्चर्यमय योग को देख। ये योग कौन सा है सो बतलाते हैं। मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं हूँ और मेरा मन भूत भावन है। अभिप्राय है कि मैं सब भूतों का धारण पोषण करने वाला हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है। मेरा आत्मा मनोमय संकल्प ही भूतों का उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला और नियमन करने वाला है। इस संपूर्ण जगत की स्थिति प्रवृत्ति अपने संकल्प के अधीन किस प्रकार है, इसमें दृष्टांत कहते हैं। 6वां श्लोक, जैसे सर्वत्र गति वाला महान वायु आकाश में नित्य स्थित है, वैसे ही समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, तो ऐसा निश्चय कर। रामानुज भाष्य, जिस प्रकार महान वायु आलंबन रहित आकाश में स्थित है और सर्वत्र विचरता है, जैसे वह वायु अवलंबन रहित होने पर भी मेरे आश्रित स्थित है, ये निश्चय करना सर्वथा उचित है। अर्थात मैंने ही उसे धारण कर रखा है, ये समझ में आता है। वैसे ही सभी भूत उनसे अदृश्य मुझ परमेश्वर में स्थित हैं। मैंने ही उन सबको धारण कर रखा है, ऐसा समझ। जैसे कि वेदज्ञ लोग कहते हैं, मेघों का उदय, समुद्र की सीमाबद्ध स्थिति, चंद्रमा का विभाग, क्षय वृद्धि, वायु की चंचलता, बिजली की चमक, सूर्य की गति, इस प्रकार ये विष्णु भगवान की विचित्र माया नाना रूपों में प्रकट होती है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत से दूसरों से विलक्षण महान आश्चर्य विष्णु में होते हैं। श्रुति भी यही कहती है। हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि, इंद्र और 5वां मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं इत्यादि। अन्य किसी की सहायता के बिना केवल भगवान के संकल्प मात्र से सबकी स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह बात कही गई। अब ये कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी उसी के संकल्प से होती है। 7वां श्लोक, अर्जुन, कल्प के अंत में सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं पुनः
उनको उत्पन्न करता हूं। रामानुज भाष्य। चराचर सभी भूत प्राणी कल्प के अंत में चतुर्मुख ब्रह्मा के शांत होने के समय मेरे संकल्प से मेरी शरीर रूपा नाम रूप के विभाग से रहित तम शब्द से कही जाने वाली जड़ प्रकृति में लीन हो जाती हैं। उन्हीं भूत प्राणियों को कल्प के आदि में मैं फिर सृजन करता हूं। जैसा कि मनु ने कहा है, पहले ये सब तम रूप था, उस परमेश्वर ने ध्यान करके अपने शरीर से सबकी रचना की इत्यादि। श्रुति भी कहती है, जिसका शरीर अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त अक्षर में लय होता है, अक्षर तम में लय होता है और तम परम देव में एक हो जाता है। पहले तम ही था, पहले सब तम से ही ढका हुआ था इत्यादि। 8वां श्लोक। प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके पुनः पुनः नाना प्रकार से सृजन करता हूं। रामानुज भाष्य। विविध परिणाम वाली अपनी प्रकृति को अवलंबन करके उसके 8 भेद करके इन 4 प्रकार के भूत समुदाय को रचता हूं, अर्थात देव, त्रियक, मनुष्य और स्थावर। ऐसे 4 प्रकार का भूत समुदाय जो कि सबको मोहित करने वाली मेरी गुणमयी प्रकृति के बल से विवश हो रहा है, उसको पुनः पुनः समय समय पर नाना प्रकार से रचता हूं। यदि यही बात है, तब तो विषम सृष्टि आदि कर्म, निर्दयता आदि दोषों की उत्पत्ति द्वारा भगवान को बांधते होंगे। इस शंका पर कहते हैं। 9वां श्लोक। अर्जुन, उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित मुझ आसक्ति रहित को वे विषम रचना आदि कर्म बांधते नहीं। रामानुज भाष्य। वे विषम रचना आदि कर्म मुझको नहीं बांधते, मुझ में निर्दयता आदि दोषों को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जीवों के पूर्वकृत कर्म ही देव आदि विषम रूपों की रचना में कारण है। मैं तो उस विषम रचना में आसक्ति रहित उदासीन की भांति स्थित हूं। जैसा कि ब्रह्म सूत्रकार ने कहा है, भगवान में विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि वे सारी रचना पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार करती हैं। यदि कहो कि यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि महाप्रलय में कर्मों का विभाग नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कर्म अनादि है। 10वां श्लोक। अर्जुन, मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है, इस हेतु से यह जगत चलता रहता है। रामानुज भाष्य। इसलिए मुझ सत्य संकल्प स्वामी के द्वारा प्रेरित हुई मेरी प्रकृति जीवों के कर्मानुरूप चराचर जगत को रचती है। इस हेतु से जीवों के कर्मानुसार मेरी प्रेरणा से ये जगत चल रहा है। इस प्रकार मेरा सबका स्वामी होना, सत्य संकल्प वाला होना और निर्दयता आदि दोषों से रहित होना इत्यादि मुझ वसुदेव नंदन कृष्ण के ऐश्वर्य योग को तू देख, जैसे श्रुति कहती है। इसलिए मायावी परम पुरुष इस विश्व की रचना करता है, उसमें दूसरा जीव माया से बंधा रहता है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और महेश्वर को माया का स्वामी समझना चाहिए। इति 11वां श्लोक। मूर्ख लोग मेरे परम भाव को न जानते हुए भूतों के महान ईश्वर मुझ मानव शरीरधारी की अवज्ञा करते हैं। रामानुज भाष्य। इस प्रकार में जो कि भूतों का महान ईश्वर सर्वज्ञ सत्य संकल्प वाला समस्त जगत का एकमात्र कारण तथा परम दयालु स्वभाव से सबको परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हूं, उसकी अपने किए हुए पाप कर्मों से मोहित अज्ञानी जन अवज्ञा करते हैं, मुझे साधारण मनुष्य के समान मानते हैं। अभिप्राय है कि जो मुझ भूत महेश्वर का अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य और वात्सल्य आदि
गुणों के कारण मनुष्यत्व रूप धारण परम भाव है। उसे न जानने वाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण करने मात्र से मुझे दूसरों के समान समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। 12वां श्लोक। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य निसंदेह व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मों वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले और विक्षिप्त चित्त होते हैं। रामानुज भाष्य। मेरा मनुष्यत्व को धारण करना परम दयालुता आदि गुण के कारण है। इस बात को छिपा देने वाली राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले पुरुष व्यर्थ आशा वाले, निष्फल इच्छा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ कर्म करने वाले और व्यर्थ ज्ञानी मेरे संपूर्ण चराचर पदार्थों के विषय में तथा मेरे संबंध में भी विपरीत ज्ञान रखने वाले होने के कारण व्यर्थ ज्ञान वाले हैं और विक्षिप्त चित्त वाले भी हैं। अभिप्राय है कि वे सभी विषयों में यथार्थ ज्ञान से रहित हैं, अतः वे मुझ सर्वेश्वर को दूसरों के समान समझकर मेरे विषय में जो कुछ करना चाहते हैं और जिस उद्देश्य से कर्म करते हैं उनका वह सब कर्म व्यर्थ होता है। 13वां श्लोक। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे भूतों का आदि और अविनाशी जानकर बचते हैं। रामानुज भाष्य। परंतु जो अपने किए हुए पुण्य संचय के प्रभाव से मेरी शरण में आकर समस्त पाप बंधनों को काट डालने वाले मनुष्य दैवी प्रकृति का आश्रय ले चुके हैं, वे अनन्य मन वाले महात्मा जन मुझे ऐसा समझकर बचते हैं कि भगवान भूतों के आदि और अविनाशी हैं। उनके नाम, कर्म और रूप मनवाणी से अतीत हैं। वे परम दयालुता से साधुओं का परित्राण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अभिप्राय ये है कि मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण वे मेरे भजन के बिना मन, आत्मा और बाह्य इंद्रियों को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते हैं। 14वां श्लोक। वे सदा मेरा कीर्तन करते हुए मेरे लिए दृढ़वती होकर प्रयत्न करते हुए और भक्ति से मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझ में लगे रहकर मुझे भजते हैं। रामानुज भाष्य। मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो मेरा कीर्तन, मेरे लिए प्रयत्न और मुझे नमस्कार किए बिना क्षण के अणु मात्र समय तक भी जीवन धारण नहीं कर सकते, मेरे विशेष गुणों के वाचक नामों का स्मरण करके जिनके समस्त अंग पुलकित हो जाते हैं और कंठ हर्ष से गदगद हो उठते हैं, ऐसे भक्त श्री राम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि नामों का सतत कीर्तन करते हुए तथा यज्ञ करते हुए मेरी पूजा, वंदना एवं स्तुति करना या उन सबके लिए मंदिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि मेरे कर्मों में दृढ़ संकल्प होकर यत्न करते हुए तथा भक्ति के भार से विनम्र हुए मन, बुद्धि, अहंकार, दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर, इन 8 अंगों से धूल, कीचड़ और बालू आदि का विचार किए बिना धरातल में दंड की भांति गिरकर मुझे सदा नमस्कार करते हुए और नित्य युक्त हुए सदा मुझसे सहयोग चाहते हुए और मेरे दास्य भाव को चाहते हुए स्वाधीन मन वाले होकर मेरी उपासना करते हैं। 15वां श्लोक। जो दूसरे महात्मा ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हुए भी बहुत प्रकार से पृथक पृथक रूप से जगत के आकार में स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वर की एकत्व भाव से उपासना करते हैं। रामानुज भाष्य। दूसरे प्रकार के महात्मा लोग भी पूर्वोक्त कीर्तन आदि साधनों से और ज्ञान नामक यज्ञ से पूजा करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत प्रकार से पृथक पृथक रूप से जगत के आकार में स्थित मुझ विश्वतोमुख विश्वकार में अवस्थित
परमेश्वर की एक भाव से उपासना करते हैं। कहने का अभिप्राय यह होता है कि नाम रूप के विभाग से रहित अत्यंत सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु मात्र जिसका शरीर है, ऐसे सत्य संकल्प श्री वासुदेव भगवान ही मैं विविध नाम रूपों में विभक्त स्थूल जड़ चेतन शरीर वाला हूं, इस प्रकार का संकल्प करके वही एक देव मनुष्य त्रियग स्थावर आदि नामक विचित्र जगत को अपना शरीर बनाए हुए स्थित है। इस प्रकार समझने वाले भी मेरी उपासना करते हैं। मैं ही ऐसे विश्व रूप शरीर वाला स्थित हूं, ये बात कहती हैं। 16वां श्लोक। मैं कृतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं, मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन हूं। रामानुज भाष्य। ज्योतिष्टोम आदि कृतु मैं हूं और यज्ञ महायज्ञ भी मैं ही हूं। पितरों को पुष्टि प्रदान करने वाली सदा मैं ही हूं और औषध हव्य भी मैं ही हूं। मैं ही मंत्र और मैं ही घृत भी हूं। घृत शब्द उपलक्षण के लिए है, तात्पर्य यह है कि सोम आदि भविष्य भी मैं ही हूं। मैं ही आहवनी आदि अग्नि और होम भी मैं ही हूं। 17वां श्लोक। इस जगत का पिता माता पितामह और धाता मैं हूं। वेदों के द्वारा जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक साम यजु भी मैं ही हूं। रामानुज भाष्य। इस चराचर रूप जगत के लिए जहां तहां पिता माता पितामह और धाता के रूप में मैं ही वर्तमान हूं। यह धाता शब्द माता पिता से अतिरिक्त उत्पत्ति प्रयोजक चेतन विशेष ब्रह्म का वाचक है। जो कुछ भी वेद के द्वारा जानने योग्य पवित्र पावन वस्तु है वह मैं ही हूं तथा जानने वाला भी मैं ही हूं। वेदों का बीज रूप ओंकार और ऋक साम यजु रूप वेद भी मैं ही हूं। 18वां श्लोक। सबको गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद उत्पत्ति और प्रलय का स्थान निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूं। रामानुज भाष्य। जहां जाया जाए उस लक्ष्य का नाम गति है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उन लोकों में जो प्राप्त होने योग्य स्थान है वह गति है। वह गति मैं हूं। भर्ता अर्थात धारण करने वाला, प्रभु अर्थात शासक, साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष दृष्टा और निवास गृह आदि वास स्थान भी मैं ही हूं। शरण अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए आश्रय लेने योग्य चेतन का नाम शरण है, वह भी मैं ही हूं। सुहृद हितैषी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान जिस किसी का भी जहां कहीं जो उत्पत्ति प्रलय का स्थान है वह मैं ही हूं। उत्पत्ति और प्रलय के स्थान में जो निहित स्थापित किया जाए वह निधान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उत्पन्न और उपसंहार किए जाने योग्य वस्तु का नाम निधान है, वह भी मैं ही हूं। तथा अविनाशी बीज जहां तहां जो नाश रहित कारण है वह मैं ही हूं। 19वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तपता हूं, मैं वर्षा को रोके रखता और बरसाता हूं और अमृत तथा मृत्यु एवं सत्य तथा असत्य भी मैं ही हूं। रामानुज भाष्य। अग्नि और सूर्य आदि के रूप में मैं ही तपता हूं। ग्रीष्म आदि ऋतुओं में मैं ही वर्षा को रोके रखता हूं और वर्षा ऋतु में बरसाता भी मैं ही हूं। एवं अमृत और मृत्यु जिससे प्राणी जीते हैं और जिससे मरते हैं वे दोनों भी मैं ही हूं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। अभिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तु का नाम सत्य है और भूत भविष्य वस्तु का नाम असत्य है। सो सभी अवस्थाओं में स्थित जड़ चेतन वस्तु मेरा ही शरीर होने के कारण उन वस्तुओं के रूप में मैं ही स्थित हूं। इस तरह मैं बहुत से प्रकारों में पृथक पृथक विविध नाम रूपों में
अवस्थित संपूर्ण जगत रूप शरीर वाला हूँ, इसलिए उनके रूप में मैं ही स्थित हूँ। ऐसे एकत्व ज्ञान से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्त मेरी उपासना करते हैं वे ही महात्मा हैं। इस प्रकार एकमात्र भगवान का अनुभव करते रहना ही जिनका भोग है। ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषों के स्वभाव एवं आचरणों का वर्णन करके अब उन्हीं की विशेषता दिखलाने के लिए भोगों की कामना वाले अज्ञानियों के आचरणों का वर्णन करते हैं। 20वां श्लोक। तीनों वेदों में निष्ठा रखने वाले, सोमरस पीने वाले, विशुद्ध पापों वाले पुरुष यज्ञों से मुझे पूछकर मुझे न जानने के कारण स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। वे पुण्य फल रूप इंद्रलोक को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। रामानुज भाष्य। ऋक, यज और साम इन तीनों विद्याओं का नाम त्रिविद्य है और केवल इस त्रिविद्य में ही जिनकी निष्ठा है उनका नाम त्रैविद है। यहाँ त्रैविद शब्द से वेदांत निष्ठ पुरुषों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि जिनका केवल एक मैं ही प्राप्य हूँ, ऐसे वेदांत निष्ठ महात्मा भक्त पूर्वक प्रकार से समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल मुझ परमेश्वर को जानकर मेरी अति मार्ग भक्ति पूर्वक किए जाने वाले कीर्तन आदि के द्वारा और ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मेरी ही उपासना करते हैं। परंतु त्रैविद पुरुष जो वेद प्रतिपाद्य केवल इंद्र आदि के पूजन रूपी यज्ञों से बचे हुए सोमरस को पीने वाले हैं, वे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के विरोधी पापों से शुद्ध रहित होकर केवल उन इंद्र आदि को देवता मानकर किए हुए यज्ञों के द्वारा वास्तव में उनके रूप में स्थित मुझ परमेश्वर की पूजा करके भी इस प्रकार से स्थित मुझ परमेश्वर को न जानने के कारण स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। अतः वे पुण्यमय दुख से मिश्रित इंद्रलोक को पाकर वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। 21वां श्लोक। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार केवल वे त्रय प्रतिपादित धर्म के आश्रित और भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। रामानुज भाष्य। तथा वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर उन भोगों के कारण रूप पुण्य कर्मों का क्षय होने पर पुनः वापस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदांत प्रतिपादित ज्ञान से रहित और कमनीय स्वर्ग आदि भोगों की कामना वाले पुरुष केवल त्रिवेद विहित धर्म का आश्रय लेकर आवागमन को प्राप्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि अल्प अनित्य स्वर्ग आदि को भोगकर बार बार वापस लौटते हैं। महात्मा भक्तजन निरतिशय प्रिय रूप मेरा चिंतन करके अपार अत्यंत आनंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को पाकर वापस नहीं लौटते, ये कहकर उनकी विशेषता दिखलाते हैं। 22वां श्लोक। जो अनन्य भक्तजन मुझे चिंतन करते हुए भली भांति मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। रामानुज भाष्य। मेरे चिंतन के बिना शरीर धारण करने में असमर्थ होने के कारण केवल एक मेरा ही चिंतन जिनका प्रयोजन है, ऐसे अन्य प्रयोजन से रहित जो महात्मा भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, समस्त कल्याणमय गुणों से समन्वित और संपूर्ण विभूतियों से युक्त मुझ परमेश्वर की भली भांति सर्वांग पूर्ण उपासना करते हैं। उन निरंतर मुझसे संबंध चाहने वाले भक्तों का मेरे प्रतिरूप योग और अपुनरावृत्ति रूप क्षेम मैं वहन करता हूँ। 23वां श्लोक। जो भी अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उनको पूछते हैं, वो भी हे अर्जुन मुझको ही अविधि पूर्वक पूछते हैं। रामानुज भाष्य। जो कोई अन्य देवताओं के भक्त इंद्र आदि देवताओं के भक्त केवल
त्रैविद्यानिष्ठ श्रद्धा युक्त पुरुष इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी पूर्वोक्त रीत से सब कुछ मेरे शरीर रूप से मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि शब्द भी मेरे ही वाचक हैं, इसलिए वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक करते हैं। सभी वेदांत वचन परम पुरुष के शरीर रूप में स्थित इंद्र आदि देवताओं की आराधना का विधान करते हुए उनके आत्म रूप परम पुरुष के ही साक्षात आराधना का विधान करते हैं। उपरोक्त श्रुति वाक्य का अर्थ यह है कि अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास आदि कर्म करने वाले 4 होतागण जिस परमेश्वर के आत्म रूप से स्थित रहने पर ही उसके शरीर रूप इंद्रादि देवताओं के साथ संपत्ति को प्राप्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि इंद्रादि देवताओं के आराधन रूप ये कर्म वस्तुतः मेरी ही आराधना है, इस कारण वे संपत्ति रूप मुझको प्राप्त होते हैं। अतः त्रैविद्यानिष्ठ सकामी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि ये समस्त कर्म इंद्रादि देवता जिसके शरीर हैं उस परम पुरुष की ही आराधना है और वही आराध्य देव है, इसीलिए वे परमित फल के भागी एवं पतन स्वभाव वाले हैं। यह बात अगले श्लोक में कहते हैं। 24वां श्लोक, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूं, परंतु वे मुझको तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। रामानुज भाष्य, प्रभु भी मैं ही हूं, इस कथन का अभिप्राय यह है कि उनके रूप में फल प्रदान करने वाला भी मैं ही हूं। अहो, ये महान आश्चर्य है कि एक ही कर्म करने वाले केवल संकल्प के भेद से कोई तो अति तुच्छ फल के भागी और पतन स्वभाव वाले होते हैं, एवं कोई अपार अतिशय आनंद स्वरूप परम पुरुष की प्राप्ति रूप महान फल के भागी और वापस न लौटने वाले होते हैं। यह बात कहते हैं। 25वां श्लोक, देवव्रती देवताओं को प्राप्त होते हैं, पृथ्वीव्रती पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं। रामानुज भाष्य, यहाँ व्रत शब्द संकल्प का वाचक है। जो देवव्रती हैं, 10 पौर्णमासी आदि कर्मों के द्वारा हम इंद्र आदि देवताओं का पूजन करेंगे। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के पूजन विषयक संकल्प वाले हैं, वे इंद्र आदि देवताओं को पाते हैं। जो प्रतियज्ञ आदि के द्वारा हम पितरों का पूजन करेंगे, इस प्रकार पितृ पूजन विषयक संकल्प वाले हैं, वे पितरों को पाते हैं। जो यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि प्राणियों की हम पूजा करेंगे, इस प्रकार भूत पूजन विषयक संकल्प वाले हैं, वे भूतों को पाते हैं। परंतु जो उन्हीं यज्ञ आदि के द्वारा देव, पितर और भूत जिसके शरीर हैं, उस परमात्मा वास्ते भगवान की हम पूजा करेंगे, इस भाव से मेरा पूजन करते हैं, वे मेरा पूजन करने वाले मुझको ही पाते हैं। अभिप्राय यह है कि देवता आदि के पूजा विषयक संकल्प वाले उन देव आदि को पाकर उनके सहित परमित भोगों को भोग कर उनके विनाश काल में उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु मेरा पूजन करने वाले आदि अंत रहित सर्वज्ञ सत्य संकल्प अपार निरतिशय असंख्य कल्याण गुणगणों के महान समुद्र अपार अतिशय आनंद रूप मुझ परमेश्वर को पाकर वापस नहीं लौटते। मेरा पूजन करने वालों की यह और भी विशेषता है। ये कहते हैं। 26वां श्लोक, जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र मन वाले भक्त का भक्ति से अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प आदि मैं खाता हूँ। रामानुज भाष्य, जो भक्त सबके लिए सुलभ पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो मुझे वह पत्र आदि अर्पण किए बिना शरीर धारण करने में असमर्थ होता है। अतः इस समर्पण रूप कर्म को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर
मुझे पत्र पुष्प आदि प्रदान करता है। उस एकमात्र पत्र आदि प्रदान विषयक प्रयोजनता रूप शुद्धि युक्त मन वाले भक्त का वह उस प्रकार की भक्ति से प्रदान किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं स्वयं खाता हूँ। अर्थात यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त जगत का सृजन पालन और संहार मेरी लीला है, समस्त भोग मुझे प्राप्त है, मैं सत्य संकल्प हूँ, सीमा रहित निरतिशय असंख्य कल्याण गुण गणों से समन्वित हूँ और स्वाभाविक सीमा रहित निरतिशय सानंद के अनुभव में स्थित हूँ। तथापि मैं उस वस्तु को पाकर मानो मुझे मन की कल्पना में भी न आ सकने वाली कोई परम प्रिय वस्तु मिल गई, ऐसा मानता हुआ खा लेता हूँ। जैसे कि मोक्ष धर्म में कहा है, अनन्य भागवत बुद्धि वाले भक्तों के द्वारा जो जो क्रिया भगवान को अर्पण की जाती है, उन सबको परम पुरुष स्वयं निसंदेह सिर पर धारण करते हैं। जबकि ज्ञानी महात्माओं की ये मन वाणी से अतीत विशिष्टता है, इसलिए तू भी उपर्युक्त प्रकार से भक्ति भार से अत्यंत नम्र मन वाला मेरा निजी ज्ञानी भक्त होकर निरंतर कीर्तन यतन अर्चन और प्रणाम आदि करता हुआ लौकिक और वैदिक नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी इस प्रकार कर ये बात कहते हैं। 27वां श्लोक। तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अर्जुन वह सब मेरे अर्पण कर। रामानुज भाष्य। तू जो शरीर यात्रा निर्वाह के लिए आवश्यक लौकिक कर्म करता है तथा जो शरीर धारण के लिए भोजन करता है एवं जो होम दान तप आदि वैदिक नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, उन सबको मेरे अर्पण कर। जो अर्पित किया जाए उसका नाम अर्पण है। अतः लौकिक एवं वैदिक कर्म का जो कर्तापन भोक्तापन और आराधत्य है, वे सबका सब जिस प्रकार मेरे अर्पित हो जाए वैसे ही तू कर। कहने का अभिप्राय यह है कि यज्ञ दान आदि में आराध्य देव के रूप में प्रतीत होने वाले सब देवता आदि और कर्म का कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब मेरे हैं तथा सबके स्वरूप की स्थिति एवं प्रवृत्ति भी मेरे संकल्प के आधार पर है। इसलिए तू मुझ कर्ता और भोक्ता रूप आराधक को, आराध्य रूप समस्त देवताओं को और आराधना रूप समस्त क्रियाओं को, इन सबको परम शेषी परम कर्ता मुझ परमेश्वर में समर्पण कर। मुझ भी अत्यंत प्रीति युक्त होकर यह अनुभव करता रहे कि भगवान जिसका नियामक और स्वामी है, ऐसा मैं उसके अधीन और एक रस हूँ और वे आराध्य देव आदि भी ऐसे ही स्वभाव से ओतप्रोत हैं। 28वां श्लोक। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त मन वाला होकर तू शुभ अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से छूट जाएगा और उनसे छूटा हुआ तू मुझको प्राप्त होगा। रामानुज भाष्य। इस प्रकार संन्यास नामक योग से युक्त मन वाला होकर अपने आत्मा को मेरा दास, मेरा आज्ञाकारी तथा एक रस समझकर और समस्त कर्मों को मेरी आराधना समझकर लौकिक और वैदिक कर्मों को करता हुआ तो शुभ अशुभ फल प्रदान करने वाले मेरी प्राप्ति के विरोधी अनंत प्राचीन कर्म रूप संपूर्ण बंधनों से छूट जाएगा। उनसे छूटकर मुझको ही प्राप्त होगा। मेरे इस लोकातीत श्रेष्ठ स्वभाव को सुन। 29वां श्लोक। सब प्राणियों में मैं सम हूँ, मेरा समभाव है, न मेरा कोई द्वेष पात्र है और न प्रिय है, परंतु जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। रामानुज भाष्य। जो देव मनुष्य त्रियक और स्थावरों के रूप में स्थित हो रहे हैं तथा जाति आकार स्वभाव और ज्ञान के तारतम्य से अत्यंत श्रेष्ठ और निकृष्ट रूप में विद्यमान है, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति उन्हें समाश्रय देने के लिए मेरा संभाव है।
ये प्राणी जाति, आकार, स्वभाव और ज्ञान आदि के कारण निकृष्ट है। इस भाव से कोई भी अपनी शरण प्रदान करने के लिए मेरा द्वेष पात्र नहीं है, अर्थात उद्वेग प्रद समझकर त्यागने योग्य नहीं है, तथा शरणागत की अधिकता के सिवा अमुक प्राणी जाति आदि से अत्यंत श्रेष्ठ है। इस भाव को लेकर अपना समाश्रय देने के लिए मेरा कोई प्रिय नहीं है। इस भाव से मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है, बल्कि मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे भजन के बिना जीवन धारण न कर सकने से जो केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति आदि से चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट, वे मेरे समान गुण संपन्न होकर मुझ में ही बरतते हैं, और मैं भी मेरे श्रेष्ठ भक्तों के साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए उसी प्रकार उनके साथ बर्ताव करता हूँ। 30वां श्लोक। यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक ठीक निश्चय वाला है। रामानुज भाष्य। उनमें भी फिर उन जाति विशेष में उत्पन्न होने वालों के जो जो ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य आचरण है, उनके विपरीत आचरण करने वाला जो कोई भी मनुष्य यदि अनन्य भक्त होकर केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर उपर्युक्त प्रकार से मुझे भजता है तो उसे साधु वैष्णवों में आगे बढ़ा हुआ ही मानना चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त महात्माओं के समान ही परम सम्मानीय समझना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि वह ठीक ठीक निश्चय वाला है, उसका निश्चय परम समीचीन है। संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण रूप परब्रह्म नारायण चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे सुहृद और हमारे परम भोग्य अर्थात सब भावों से अनुभव करने योग्य हैं। इस प्रकार का निश्चय जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है उसने कर लिया है, तथा इस निश्चय का कार्य जो दूसरे किसी भी प्रयोजन से रहित निरंतर भजन करना है वह भी उससे होता है। इसलिए उसे साधु ही मानना चाहिए, बहुत सम्माननीय समझना चाहिए। अभिप्राय है कि ऐसा निश्चय और उस निश्चय का कार्य उपयुक्त भजन, इन दोनों के संपन्न हो जाने पर उस पुरुष का जो आचार व्यतिक्रम अर्थात विपरीत आचरण रूप दोष है वह बहुत छोटा है। अतः इतने से दोष के कारण उसका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना चाहिए। शंका। जो पुरुष दुष्ट आचरणों से विरत नहीं है, जो शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, अशांत मन वाला है, वह इस आत्मा को ज्ञान के द्वारा नहीं पा सकता। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर बढ़ने वाले भजन के प्रवाह को रोकने वाला है। इस पर कहते हैं 31वां श्लोक। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। रामानुज भाष्य। बिना किसी अन्य प्रयोजन के केवल मेरे प्रेमावेश किए जाने वाले मेरे भजन से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी से उसके रजोगुण और तमोगुण समूल नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। शीघ्र ही विरोधी गुणों से रहित एकमात्र मेरे सर्वांगपूर्ण भजन में ही मन लगाने वाला हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के भजन को ही प्रारंभ में धर्मस्यास्य परंतप इस प्रकार धर्म के नाम से कहा गया है। फिर वे शाश्वती अर्थात सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। मेरी प्राप्ति के विरोधी आचरणों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप सनातनी पुनः न लौटने देने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कौन्ते, भैया अर्जुन, इस विषय में तो स्वयं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी भक्ति में लगा हुआ पुरुष
विरोधी आचरणों से मिश्रित होने पर भी नष्ट नहीं होता, बल्कि मेरी भक्ति की महिमा से समस्त विरोधी समुदाय का नाश करके सदा रहने वाली शांति को, विरोधी निवृत्ति को प्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण भक्तिमान हो जाता है। 32वां श्लोक। अर्जुन, मेरा आश्रय लेकर स्त्रियां, वैश्य और शूद्र अथवा जो कोई भी पापियों में हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज भाष्य। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। 33वां श्लोक। फिर पुण्य योनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तों के लिए तो कहना ही क्या, इसलिए तू इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मुझको ही भज। रामानुज भाष्य। फिर पुण्य योनि वाले ब्राह्मण और राजर्षि गण मेरी भक्ति का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त करें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतः तू राजर्षि है, इसलिए जो अनित्य है और तीनों प्रकार के तापों से बार बार व्यतीत किया जाने के कारण सुख रहित है, ऐसे इस शरीर को पाकर इसमें रहता हुआ मेरा ही भजन कर। अब भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं। 34वां श्लोक। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को लगाकर मेरा परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त होगा। रामानुज भाष्य। मुझ में मन वाला हो, मैं जो सबका ईश्वर, संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण, समस्त त्याज्य दोषों के विरोधी, केवल कल्याण में प्रवासी युक्त, सर्वज्ञ, सत्संकल्प, कमलदल सदृश निर्मल और विशाल नेत्र वाले, स्वच्छ नील मेघ सदृश श्याम वर्ण, एक साथ उदय हुए सहस्त्र सूर्यों के सदृश तेज संपन्न, लावण्य रूप सुधा का महान समुद्र, पुष्ट एवं उदार, चार भुजाओं से युक्त, अत्यंत उज्जवल पीतांबरधारी, निर्मल किरीट, मकराकृति कुंडल, हार, कड़े, बाजूबंद आदि भूषणों से विभूषित, अपार कारुण्य, स्वशील, सौंदर्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य और वात्सल्य का समुद्र, बिना अच्छे बुरे के भेद का विचार किए, समस्त लोगों को शरण देने वाला, सबका स्वामी, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। उस परमेश्वर में तेल धारावत अविच्छिन्न भाव से मन लगाने वाला हो, उसी की विशेषता बताते हैं। मेरा भक्त हो अर्थात मेरे अतिशय प्रेम से युक्त होकर मुझ में मन वाला हो, फिर भी उसी की विशेषता बताते हैं। मेरा यजन पूजन करने वाला, असीम अतिशय प्रिय, मेरे अनुभव पूर्वक किए जाने वाले मेरे पूजन के परायण हो। परिपूर्ण शेष वृत्ति अर्थात भगवान की पूर्ण अधीनता का नाम यजन है, क्योंकि औपचारिक, सांस्पर्शिक और अव्यवहारिक आदि सब प्रकार के भोगों को प्रदान करना ही याग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मेरे अनुभव जनित अपार अतिशय प्रीत से किए जाने वाले मेरे पूजन में तू परायण हो जाए, उस प्रकार मुझ में मन लगाने वाला हो। फिर भी उसी के विशेषता बताते हैं। मुझे ही नमस्कार कर, अपार अतिशय प्रिय, मेरे अनुभव से उत्पन्न अत्यंत प्रिय परिपूर्ण अधीनता के भाव में सर्वथा रत होकर मुझ अंतर्यामी परमेश्वर में अत्यंत नम्र भाव का निश्चय कर। मैं ही जिसका परम अयन आश्रय हूँ, उसका नाम मत परायण है, अर्थात मेरे बिना जीवन धारण करना असंभव समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाए वह मत परायण है। इस प्रकार मन को लगाकर मेरे परायण हुआ, ऐसी असीम अतिशय प्रीत से मेरा अनुभव करने में समर्थ मन को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह आत्मा शब्द मन का ही वाचक है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के मन से मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार करके मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन एकरस हुआ,
शरीर निर्वाहार्थ लौकिक और नित्य नैमित्तिक वैदिक कर्मों को मैं ही तुझसे करवा रहा हूं, ऐसा समझकर मेरे प्रीत के लिए करता रहे। मेरा निरंतर कीर्तन, पूजन और नमस्कार आदि भी प्रीति पूर्वक करता रहे, एवं मैं ही जिसका नियामक हूं, ऐसा ये सारा जगत मेरे अधीन और एक रस है, इसको समझता रहे। इस प्रकार अत्यंत प्रिय मेरे गुण गणों का अनुसंधान करके प्रतिदिन उक्त प्रकार की मेरी उपासना करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ।